नमस्कार दोस्तों मित्रों, पहले वीडियो हम शुरू करते हैं उससे पहले नॉर्मल जानकारी आपके लिए। आप अगर सेकंड ग्रेड आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो 20% पेपर पेस्ट के अंदर आने वाले हैं, 20% और मानकर चलो 40 अंक आपके, तो ये पर्सन कैसे आपको देखने को मिलेंगे, हम तैयारी किस स्तर से कर रहे हैं, वो सब जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। और आज का जो वीडियो है आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक यानी शिक्षक सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 के अंदर जो 31/10/2018 को एग्जाम होता है, 28/10/2018 को जो एग्जाम होता है, और सभी विषयों के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए, वो प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों का यहां पर आपको संग्रह मिलने वाला है। मानकर चलो 40 प्रश्न है, और आज आपको पता चल जाएगा आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं। इन प्रश्नों के बाद आप खुद बोलोगे कि सर हमारी तैयारी कैसी है। तो जो जानकारी हमारी रहेगी वो रहेगी कि हमें तैयारी किस प्रकार करनी है। उससे पहले आज की इस क्लास के अंदर हम ये 40 प्रश्न देख लेते हैं जो 2018 सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। दोस्तों अंत में आप वीडियो छोड़कर मत जाना, वहां पर आपको बेसिक जानकारी दे दूंगा जिस प्रकार मैंने रीट एग्जाम में दी थी, और उसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिला था। दोस्तों तो उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, अगले जो कुछ महीने बचे हैं उनमें हमें तैयारी करनी है। दोस्तों सबसे पहला आपका काम रहेगा वो रहेगा लाइक करने का, अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करने का, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको चैनल सब्सक्राइब करने का। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की आप साथी जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, नीचे की तरफ देखिए, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। सीधा इंस्टाग्राम आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से भी जा सकते हैं। दोस्तों तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीन पे आ गया आपका। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगम कर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से, या दिए गए सभी विकल्प से। बता दीजिए शिक्षा। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए ये क्वेश्चन पहले, लेकिन एक बार ये 40 क्वेश्चन आप देखिए, फिर हम अंत में बात क्या करेंगे कि प्रश्न कैसे आने वाले हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम कर्ता से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से है, अधिगम की जो संस्थितियां हैं उनसे भी है, मतलब दिए गए सभी विकल्प से। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है, बताना है आपको। पहला, अधिगम एक समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय यानी अवलोकनीय होता नहीं होता, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, यह भी सही है। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके, उपलब्धि, अभिज्ञता, व्यक्तित्व या अभिवृत्ति। बता दीजिए टीएटी परीक्षण किसके लिए करते हैं हम, टीएटी परीक्षण किसके लिए किया जाता है, व्यक्तित्व मापन के लिए, तो व्यक्तित्व की पहचान की जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, क्या कहलाता है, कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, या सापेक्षता का नियम। जिन प्रतिक्रियाओं से हम सीखते हैं और हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है, मतलब हमें प्रभाव मिल रहा है, मतलब कौन सा नियम काम कर रहा है, प्रभाव का नियम काम कर रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि या अभिक्षमता। बेसल आयु की बात हो रही है। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है, बुद्धि मापन से। किसके मापन से, बुद्धि मापन से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के परिकलन का सूत्र बताइए। यहां पे देखिए CAMA, ये देखिए CAMA, इस प्रकार हमें सूत्र याद किए, यहां पे हिंदी में लिखे हुए हैं और इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो बता दीजिए बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र क्या होता है, आईक्यू ज्ञात करने का, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, यही तो होता है ना। तो MA बटा CA इंटू 100, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रोडसा इंक ब्लोट परीक्षण में शामिल है, रोडसा इंक ब्लोट परीक्षण की बात हो रही है, बताइए कौन सा है। 5 काले 5 रंगीन कार्ड, 10 काले 10 सफेद कार्ड, 5 काले व सफेद व 5 बहुरंगी कार्ड, 10 बहुरंगी कार्ड।
तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता। प्रेरणा प्रबलन हास, हल है, फ्राइड है, मेस्लो है, कैप्सन है, कौन है? प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत किसने दिया? हल ने। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, IQ क्या होगा? MA बट्टा CA इंटू 100। अब देखिए, MA 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है और वास्तविक आयु 25 वर्ष है, गुणा कर दो 100 से, 25 से 4 बार, 16 चौक कितने होते हैं? कितने होते हैं? 64 होते हैं। तो IQ कितना आ गया? 64 आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के में परिवर्तन लाना चाहती है। किसमें? चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में या व्यवहार में? किसमें? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो परिवर्तन व्यवहार में। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तिक विभिन्नताएं, चारित्रिक विभिन्नताएं। अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि और लिंग, ये होती है व्यक्तिक विभिन्नताएं। कौन सी होती है? व्यक्तिक विभिन्नताएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर गलत, प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थोरनडाइक। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं क्या? वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है। ये दोनों के दोनों शारीरिक वृद्धि हो, विकास हो, उसको प्रभावित करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नांकित में से थोरनडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है? सादृश्य, अभ्यास, आत्मीकरण, मनोवर्ती। थोरनडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम। कौन सा है मित्रों? अभ्यास का नियम आपका। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह नहीं हटाओ यहां से, यह गलत हो गया आपका। तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, दिए गए सभी विकल्प। सृजनात्मकता, ये तीनों की तीनों विशेषताएं हैं, दिए गए सभी विकल्प। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपादेयता है? पहला, स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। दोनों के लिए एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। तो 3 नंबर ऑप्शन देखिए, 1 तथा 2 दोनों सही है यहां पे। ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं कैसे? आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। अधिगम बाधित है या अधिगम में असमर्थ है, वो बच्चे अधिकतम कैसे होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित? बाल केंद्रित। कैसा बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? प्रारंभ की बात यही तो था ना, इसी प्रकार। तो कितने थे प्रारंभ में? 120 तत्व। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। यह प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? व्यक्तिगत है, सामाजिक है, शरीर कार्य की है या राजनीतिक है? समान और प्रतिष्ठा कहां से मिलती है? समाज से। तो ये प्रेरक कैसे हो गए? सामाजिक हो गए। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन,
व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन, निर्धारण, मापनी या प्रक्षेपण। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाली जिसके द्वारा जीवन शैली का, व्यवहार का, तौर तरीकों का, विचारों का, भावनाओं का, इनका अध्ययन वो कहलाती है व्यक्तिक अध्ययन दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक या अभिप्रेरणात्मक? बंडूरा की बात हो रही है, कौन सी नहीं है दोस्तों? कौन सी मुख्य प्रक्रिया? अनुभवात्मक, ये नहीं है शामिल। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? यह सब आराम से दे सकते हैं। पहला देखिए, एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करता है, याद करके पता करना। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना या उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये, और इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। उच्च बुद्धि का संकेत कर रहा है 3 नंबर वाला। आपने जो गलती कर दी है उसके बाद आपने जो कार्य किया है, आपने पृष्ठपोषण कर लिया, उसके बाद जब अवसर मिलता है तो उस वैसी गलती आप नहीं करते, मतलब उच्च बुद्धि का वो संकेत कर रहे हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की ये यांत्रिकी कहलाती है क्षतिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण। अध्यापक और बालक, अब क्या है, बालक अच्छा कार्य नहीं कर रहे, अध्यापक उनकी करेंगे कटती, कुछ उनको बोलेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनकी जब बालक है वो घर पे जाकर या वहां से निकलने के बाद अध्यापकों की क्या करेंगे, आलोचना। कहने का मतलब वो जो अपनी भावनाएं हैं उनको प्रक्षेपण कर रहे हैं। ऑप्शन 4 प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन, एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों में शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रारूप सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। शेल्डन का है प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत। ऑप्शन 1 यहां पे सही आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? पहला, बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करते हैं, सही है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं, यह भी सही है। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रगति भी संवेगात्मक व्यवहार करते हैं, यह भी सही है। प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं, गलत, नहीं होते। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, टोरेंस ने सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? दोस्तों, सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग, एक लंबी कविता को याद करना, चित्र निर्माण करना, पूछो और अनुमान लगाना, यह नहीं है आपका। एक लंबी कविता को याद करना टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के बारे में। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या भ्रूणावस्था? कि शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से बाल्यावस्था में, किसमें? बाल्यावस्था के अंदर। अगला क्वेश्चन, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है, कैसा है? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। केटल का है ना संस्कृति मुक्त परीक्षण, ये बुद्धि का कैसा परीक्षण है? अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा है? अशाब्दिक परीक्षण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त होगा? संवर्धन, संवरण, प्रतियोगिताएं, उपचारात्मक शिक्षण। कम धीमी गति से सीख रहे हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा? सर्वोत्तम या सर्वाधिक उपयुक्त उपाय होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? पहला, विकास आनुवांशिकी का परिणाम है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप होता है, द्वारा होता है।
विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है, विकास एक संचयी प्रक्रिया, यह सही है दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम। एक अध्यापक के लिए कक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है, क्या निहितार्थ है? बालकों विद्यार्थियों को समझाना। पहला ही सही है आपका, यहां पे 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है किसका? अनुदेशनात्मक उपागम, व्यवहार परक उपागम, सामाजिक निर्मितिवाद उपागम या सूचना प्रसाधन उपागम का। बताइए, एक कक्षा में जो विद्यार्थी है वो समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य कर रहे हैं, मतलब यह उदाहरण किसका है? सामाजिक निर्मितिवादी उपागम का। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया ये भी आपके लिए, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है किसका है? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है, किसने किया है इस सिद्धांत का विकास दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर नहीं, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। 2 नंबर ऑप्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है। गलत कथन तो यह है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। मानकीय विज्ञान नहीं होता शिक्षा मनोविज्ञान। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहां पर आपको करना है सुमेलित दोस्तों। तो देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया। पहले दिया मनोविश्लेषण, किसने बताया मनोविश्लेषण के बारे में? सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों। व्यवहारवाद के बारे में इनमें से किसने बताया? देखिए आप, हल, वाइगोत्स्की, वर्दीमर, यहां पे रहेगा सीएल हल दोस्तों। गेस्टाल्ट के बारे में किसने बताया? मैक्स वर्दीमर ने। और निर्मितिवाद, लेव वाइगोत्स्की। तो CADB ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है? अनुबंधात्मक स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जो उपयुक्त नहीं है? पहला देखिए, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, यही तरीका उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। तो मित्रों, हमने क्लास शुरू की थी उस समय एक बात की थी कि हम 2018 में जिस प्रकार के सेकंड ग्रेड में पर्सन आए उनके बारे में देख लेते हैं। ये 40 पर्सन आए थे दोस्तों और आपके सामने मैंने रख दिए। अब देखिए, यहां से आपको इस तरह का पता चल गया, हार्ड क्वेश्चन मात्र 3 से 4 क्वेश्चन मिले, यहां पे नॉर्मल क्वेश्चन यहां पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिले। बाकी जो क्वेश्चन आपके रहे वो नॉर्मल क्वेश्चन रहे, यानी मध्य लेवल के क्वेश्चन रहे। तो आप उस स्तर से ही तैयारी करें, उसी स्तर को लेकर चलें। आप डीपली ना घुसे, आंतरिक अध्ययन ना करें जिससे आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो, अपना उत्तर गलत हो। उसको बचकर अध्ययन करना है आपको उसी अकॉर्डिंग अध्ययन करना जिस प्रकार के ये क्वेश्चन आए थे। यही लेवल 2022 के अंदर आपको सेकंड ग्रेड में देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।